यह कहानी है हरियाणा के हिसार जिला की तहसील बरवाला के ज्ञानपुरा गांव की। एक ऐसा गांव जो 20 दिनों से बाढ़ की आपदा झेल रहा था। गांव वाले अपनी डूबती फसलों को बचाने के लिए दर-दर भटक रहे थे, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। जब गांव वाले लगभग हिम्मत हार चुके थे, जब ज्ञानपुरा के सरपंच मंजीत जी को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पता चला, तो वे एक आखिरी उम्मीद के साथ बरवाला पहुंचे। उन्होंने अपनी जरूरतें एक प्रार्थना पत्र पर लिखी और उसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को सौंप दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली जाएगी। इसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सरपंच जी प्रार्थना पत्र देकर वहां से निकले भी नहीं थे कि कुछ ही पलों में संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ गया। 24 घंटे के भीतर राहत सामग्री का यह काफिला ज्ञानपुरा पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की हर जरूरत को समझा और भेजा। 20 फीट लंबे 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की, एक 600 फुट केबल और मोटर चलाने के लिए जरूरी हर छोटा बड़ा सामान। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको पता है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें मदद पहुंचाई जा रही है और एक एक करके बहुत सारी जो पंचायत हैं बरवाला आश्रम के आसपास, वहाँ पे 5-6 गांव में जो है अभी तक मदद हो चुकी है और लगातार जो ग्रामवासी हैं आसपास के जिन गाँव में पानी भरा हुआ है वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो राहत सामग्री है वो पहुँचाई जा रही है। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक पंचायत और है जो कि यहाँ नज़दीकी है सतलोक आश्रम बरवाला के, जिसका ग्राम का नाम है ज्ञानपुरा, जो तहसील बरवाला के जिला हिसार हरियाणा के अंतर्गत है। तो अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त कमेटी के सदस्य हैं वो भी विराजमान है और पंचायत के जो सदस्य हैं, सरपंच जी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अभी आए हैं, क्योंकि अभी जो ज्ञानपुरा में जो है पानी की स्थिति भयावह है। एक बार हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे कि भाई वहाँ पे क्या दिक्कत है और क्या प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज से और कितने जो पानी निकालने के लिए कितने सामान की जरूरत पड़ेगी, तो इनकी क्या रिक्वेस्ट है, एक बार सरपंच जी से हम बातचीत करेंगे। संत रामपाल महाराज जी को ये पत्र दे रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे हमारी प्रार्थना सुन ली है और मैं संत रामपाल जी महाराज को नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जो कि ज्ञानपुरा के सरपंच जी हैं मंजीत जी, इनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र है संत रामपाल जी महाराज को सौंपा जा रहा है कि वे इनके गांव में जो बाढ़ आई हुई है उसका भी पानी निकाला जा सके। उसके लिए इनकी जो डिमांड है अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि 20 HP की जो है इन्हें 5 मोटर चाहिए और 1600 फुट के केबल चाहिए इनको, और जो पाइप है पाइप 20,000 फुट 8 इंची पाइप की इनकी डिमांड की गई है। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की यह अभूतपूर्व मदद कहां-कहां तक पहुंची। हरियाणा में जिन गांवों को तत्काल राहत दी गई वे इस प्रकार हैं। सिंधड़ गांव, इस बाढ़ग्रस्त गांव को 20,000 फीट 8 इंची पाइप, 4 मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 1,500 फुट तार भेजा गया। बिठमड़ा गांव को 40,000 फीट पाइप, जिसमें 15,000 फीट 10 इंची पाइप और 25,000 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 1,000 फीट तार भेजी गई। ज्ञानपुरा गांव में 20,000 फीट 8 इंची पाइप और 5 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की भेजकर गांव को बड़ी राहत प्रदान की गई। ब्याणा खेड़ा गांव को 15,400 फीट 8 इंची पाइप और 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की भेजकर तत्काल राहत प्रदान की गई। बाढ़ग्रस्त सुरेवाला गांव को 9,000 फीट 8 इंची पाइप, 2 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 500 फुट तार भेजा गया। नेहला गांव फतेहाबाद को 15,400 फीट 8 इंची पाइप, 2 मोटरें, एक 15 हॉर्स पावर की और एक 20 हॉर्स पावर की दी गई और 600 फुट केबल और पीने के पानी के लिए 2 नए समर्सिबल पंप दिए गए। खानपुर गांव हिसार में 12,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की। सरसोद हिसार में 3,500 फीट 8 इंची पाइप, 4 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की दी गई। खेदड़ गांव हिसार में
44,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटर्स 15 हॉर्स पावर की दी गई। ढाणी प्रेमनगर हिसार में 4,500 फीट 8 इंची पाइप, एक बड़ी मोटर 10 हॉर्स पावर की दी गई। इसके साथ ही सभी गांवों को मोटरें चलाने के लिए जरूरी स्टार्टर, तार और अन्य आवश्यक सामान भी मुहैया कराया गया और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। और साथ ही ये आश्वासन दिया गया, अगर किसी और चीज की आवश्यकता गांव को पड़ती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे। यह सेवा अभियान सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम ज्ञानपुरा में आ चुके हैं, जो कि तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंतर्गत है। और ज्ञानपुरा, जैसे कि आपको हमने कल ज्ञानपुरा के सरपंच जी आए हुए थे और हमने आपसे इनसे बातचीत भी करवाई थी। और ये अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास लेकर गए थे। तो अभी इनसे हम बातचीत करेंगे। और अभी हमारे साथ ज्ञानपुरा के सरपंच मंजीत जी हैं। तो अभी ये संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त सेवादार सामान लेकर आए उसको ये संबोधन करेंगे जी। सबसे पहले तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को सब साहेब, और कल हम वहाँ बरवाला जो रामपाल महाराज जी की टीम है उनसे मिले। हमारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ और हम उनका आदर सम्मान करते हैं। आज गांव ज्ञानपुरा में संत रामपाल महाराज के भक्त यहाँ पर आए हैं। हम इनका सारे ग्रामवासी तहे दिल से धन्यवाद करते लोग सत साहेब बोलते हैं। और मैं संत रामपाल जी महाराज को भगवान से भी बड़ी चीज मानता हूँ। यहाँ पर हम भगवान की जय, और मैं उनको नमन करता हूँ। जहाँ भी बैठे हो, कण कण में बैठे हैं, संत रामपाल जी महाराज को नमन है। आप जिस प्रकार से अभी गांव में विपदा आपने बताई थी, वे गांव पूरा डूबा हुआ है और 24 घंटे के अंदर ही आपको जो राहत सामग्री है वो पहुंचा दी गई, तो क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? इससे तो बढ़कर हमें कुछ नहीं लगा। देखो, हम जहाँ भी गए, हमें 20 दिन 15-20 दिन के लगभग होगा, और संत रामपाल जी महाराज ने 24 घंटे के अंदर हमारे यहाँ राहत सामग्री भेज दी गई है और मैं उनको नमन करता हूं। जो राहत सामग्री मिली है तो कितने दिन में या कितनी जल्दी जो है ये पानी का निकास हो सकता है? ये 15 से 20 दिन लगेंगे। अच्छा, आज हम गुरुजियों के आदेश से ज्ञानपुरा गांव में आए हैं और ये पंचायत हमारे गुरुजियों के चरणों में एक प्रार्थना पत्र लिखा था इन्होंने कल। अगर भाई हमारा सारा गांव डूबा हुआ है और हमारी फसल भी डूब गई है और हमारी प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में करो। तो हमने ट्रस्ट के द्वारा इनकी प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में पहुंचाई थी और इनसे आश्वासन भी दिया था गुरुजियों की तरफ से कि भाई जल्द ही आपकी प्रार्थना की पुकार सुनेंगे गुरुजी। और वो सुनी गुरुजियों ने, और गुरुजियों ने इनको 1-1.5 घंटे में मैसेज दे दिया होगा, आग भाई आपका जो सामान लिख कर गए थे वो गुरुजी ने पास कर दिया है और हमने इनको मैसेज दे दिया था गुरुजियों की तरफ से, आगे इनको कल उपलब्ध करा देंगे। अच्छा सत्याव जी। हाँ। तो इन्होंने शायद ना भी जचा हो, क्योंकि ये बहुत थके हुए आदमी हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि हमारी सारी फसल डूब रही है। हमने तो कल ही आदेश आते ही हमारी टीम ने काम करना शुरू कर दिया था गुरुजियों की दया से, और हम जुट गए थे। पाइप भी जुटा दिए थे गुरुजियों ने, मोटर भी दवा दी थी, और आज बिटपड़ा गांव में गए थे और बहुत से गांव आए थे हमारे गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करने के लिए, इसलिए हम थोड़े ही लेट हो गए। आज इनका पूरा सामान यहाँ गुरुजियों ने उपलब्ध करा दिया है। ऐसे ऐसे कई स्टेट डूबे हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इनमें सारी गुरुजी मदद कर रहे हैं। और गुरुजियों ने यहाँ तक भी कर दिया है कि हमारे काम रोक दिए हैं आश्रमों के, या और भी हमारे जो बहुत काम चल रहे थे। अब भाई ये भी बच्चे अपने ही हैं, इन पर ध्यान दो। और हमें भी नहीं पता था, हम 20 दिन पहले यहाँ बरवाड़ा शिफ्ट कर दिए थे
और वो तो दिमाग में जब आई जब ये बाढ़ प्रस्त आदमी हमारे पास आने लगे, और कम से कम 10-15 गांव में गुरुजी रात सामग्री दे चुके हैं पानी निकालने के लिए। और आज इस गांव में पूरा जो ये इन्होंने प्रार्थना की है वो सारा सामान गुरुजियों ने उपलब्ध करा दिया है। और इन्होंने जो गुरुजियों को मान सम्मान दिया है, हम इस गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं गुरुजियों की तरफ से। और आगे भी गुरुजियों का ये कोई सेवा का मौका देंगे तो फिर गुरुजी सेवा करवाएंगे। सच्चाई भी क्या क्या भेजा है, इनकी जो डिमांड थी उसके अनुरूप पूरा भेजा है, आप क्या जानकारी बताइए। सच्चाई जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। कल ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा सभी पूरी पंचायत को लेकर के हमारे पास पहुंचे थे, सतगुरुओं के कमेटी के पास पहुंची थी। तो इन्होंने बताया कि हमारा गांव और हमारे खेत बाढ़ से डूबे हुए हैं। इन्होंने 20 HP की 5 मोटरें, 20,000 फुट पाइप और 1600 फुट केबल की डिमांड की थी चरणों सतगुरु जी के चरणों में। तो वो सतगुरु जी ने को मंजूर कर लिया और वो उनको देने के लिए हम आज यहाँ गांव ज्ञानपुरा में पहुंचे हुए हैं। आज सारा सामान पहुंचा दिया। आज सारे का सारा सामान हम लेकर आए हुए हैं, जो कि यहाँ के ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा जी। तो दर्शकों, आज यहाँ पर सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आ चुका है। और आपको एक सूचना और देना चाहेंगे, जैसा कि प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ज्ञानपुरा से गया था, उसी के बाद एक निवेदन पत्र भी संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञानपुरा के ग्राम पंचायत के लिए भेजा है। उस निवेदन में क्या है, एक बार हम इनसे प्रार्थना करेंगे, संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार आए हैं, कि एक बार इस निवेदन पत्र को एक बार ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, ग्रामवासी हैं, उनको सुनाइए। साहब जी, ये एक गुरुजियों की तरफ से हमारे लिए आदेश और आपके लिए निवेदन है, जो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। सेवा में ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय: जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा से निवेदन किया जाता है कि हमारे सतगुरु जी की संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उसको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्ट पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्दी से जल्दी पानी को गांव से बाहर निकालें
ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहिब। अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए जो निवेदन पत्र भेजा है समस्त ग्राम पंचायत के लिए, उसमें सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई आप सामान कितना भी ले लो लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक आपके ऊपर और आई है। तो आप इस बात को संत रामपाल जी महाराज जो कहा है तो क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस बात का, क्या भरोसा दिलाएंगे आप संत रामपाल जी महाराज को? सबसे पहले तो सत साहब और मैं सभी रामपाल वासियों को विश्वास दिलाता हूँ 15 से 20 दिन के अंदर जितना भी पानी गांव में भरा हुआ है वो सारा निकाल दिया। अच्छा, तो आप मतलब जो वादा संत रामपाल जी महाराज ने आपसे किया है कि भाई सामान कितना भी ले लो लेकिन पानी, तो आप उस पे अटल रहेंगे, कायम रहेगा, उसको करके दिखा सकते हैं? हाँ, करके दिखाएंगे और पूरी तरह से अटल रहेंगे जी। ठीक। तो दर्शकों, यहाँ पर अभी जो सहमति पत्र इस पे है सभी ग्राम पंचायत, तो अगर आप इससे सहमत हैं तो अभी जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनसे साइन करवा के और इनको देना होगा और एक कॉपी आपको देंगे और एक इनके पास रहेगी। आप इन सबसे सहमत हैं? हाँ, सहमत है, बिल्कुल सहमत। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बात जो संत रामपाल जी महाराज ने की, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी संस्था नहीं कर सकती है। अगर कोई दान देता भी है, कोई मदद करता भी है तो दे के एक बार छोड़ देता, दोबारा कोई भी उसका ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी बात लिखी है कि सामान चाहे कितना भी ले लेना लेकिन गाँव का पानी निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात कोई अपना ही कर सकता है जो अपने दर्द समझता है, कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके की बात नहीं कर सकता है। आज संत रामपाल जी महाराज ने दिखा दिया है कि सभी आत्माएं परमात्मा की, सभी आत्माओं का वो दर्द समझते हैं और उस दर्द को दूर करने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ग्राम पंचायत से ये कहा है कि भाई पानी निकलना अनिवार्य है, सहायता चाहे कितनी भी ले लो। और इस स्वीकृति पत्र को, इस निवेदन को ग्राम पंचायत ने भी स्वीकार किया है और वो जल्दी से जल्दी ग्राम पंचायत का ग्राम से पूरा पानी निकाल लेंगे। तो जो आज जैसे 20,000 फीट के पाइप आए हैं और जो इतनी बड़ी राहत सामग्री मिले, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? संत राम महाराज जी को ये कहेंगे बहुत बढ़िया काम किया। गांव के हर आदमी चौकड़दार खड़े हैं, इनको सत साहेब का नारा। मेरा नाम विकास है, मेरा गांव ज्ञानपुरा है, तहसील बरवाड़ा है। आदर व सम्मान के योग्य गांव में आए हुए संत रामपाल जी के भगत व अन्य भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते और स्वागत करते हैं। और साथ ही आज तक हमने सुना था भगवान किसी भी रूप में ऐसे है, आज हमने प्रत्यक्ष में देख भी लिया। रामपाल जी वाक्य में ही भगवान है हमारे लिए, तो क्योंकि हमारे तो आगे बच्चा के दाने उनका ही बनार खत्म कर दिया था राम ने। रामपाल जी की दया है, गाँव का पानी निकल जाएगा और हमारे आगे फसल हो जाएगी, इसलिए हमारे लिए तो भगवान है। और हम तो आस्था रखते हैं इस चीज में, हम तो इस चीज ने मान्य भी नहीं करते सही दिल तब बतावा तो आस्था रखते हैं। सरकार के बार बार चक्कर काट के हम थक चुके थे और आइंदा आगे जो भी होगा गांव की तरफ से जो सहयोग मिलेगा हम रामपाल जी महाराज का ट्रस्ट का पूरा योगदान दिया करांगे और सहयोग करा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पर जो संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन पत्र दिया है उस पे सरपंच जी ने अपनी मोहर लगाई है और साइन किए हैं, तथा जितने भी ग्राम के और सदस्य हैं वो भी इसको स्वीकृत कर रहे हैं और इनको साइन करके इनको सौंप देंगे। संत रामपाल जी महाराज लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में बाढ़ राहत, जो बाढ़ से ग्रसित जो क्षेत्र हैं उनमें मदद पहुंचा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सत साहिब जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो बाढ़ग्रस्त एरिया हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हर स्टेट में ये मदद कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति गो या कोई भी गांव का नुमाइंदा हमारे गुरुजी के पास अपनी प्रार्थना भेजता है, कोई पंचायत अपनी प्रार्थना भेजती है, उसको हमारे गुरुजी उसी टाइम अगले दिन या उसी दिन पूरा करके देते हैं। अभी जैसे इधर बरवाला एरिया में देख लो आप,
कि भाई ये आज ज्ञानपुरा में भी हमारे गुरुजी ने ये पाइप मोटर दिए हैं। अब पिछले दिनों में गुराना में दिए थे, ढाड में दिया था, भदौड़ में दिया था, और अभी आदमपुर एरिया में एक गांव है मातरश्याम, उस गांव में काफ़ी पानी घुस गया था। उसकी एक बस्ती गांव से थोड़ा सा हटके थी पूर्व साइड में, उसमें 150 परिवार रहते थे, 500 की आबादी थी, वो पूरी डूब चुकी थी। तो उनके सरपंच का फ़ोन आया कमेटी के पास में कि हमारी ऐसे ऐसे दिक्कत हो रखी है। तो और उनके जो पलायन करके काफ़ी आदमी, और वो काफ़ी गांव के बीच में जो ऊंची चौपाल है उसमें उनका रैन बसेरा कर रखा है उन्होंने। तो उसके सरपंच का फ़ोन आया था कि भाई इनके ऐसे ऐसे राहत सामग्री दो, खाने की समस्या हो रही है। तो उसी दिन गुरुजियों ने वो उनकी अर्जी पास की और रात को ही वहाँ पे राशन सामग्री भिजवाई। रात को 1:30 बजे तक वहाँ पे राशन सामग्री बांटी। वो उस दिन कम पड़ गई सरपंच के हिसाब से। सरपंच ने अगले दिन फिर निवेदन किया कि इतने परिवार और बच गए। तो फिर 32 परिवारों को आज ही वो राहत सामग्री अभी दे के फिर यहाँ आए हैं। टोटल कितने परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाएगी वहाँ पे? टोटल 48 परिवारों के पास राहत सामग्री पहुंच चुकी है। दर्शकों, आपको बता दें, हरियाणा राज्य के हिसार जिले के मातरश्याम गांव में भी लगभग 50 बाढ़ पीड़ित घरों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन वितरित किया गया। देखिए ये वीडियो। साथियों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ गांव मातरश्याम से। और आज हमारे गांव में परम संत गुरु रामपाल जी महाराज की ओर से जो बाढ़ पीड़ित है उनको राशन अन्नपूर्णा योजना मुहिम के तहत राशन वितरित किया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय ये योजना है। तो आपको इसमें दिखा दूं क्या क्या सामान जो दिया जा रहा है। जो बाढ़ पीड़ित है, गरीब लोग हैं, और ये गुरुजी की टीम आई हुई है यहाँ पे। और कल रात्रि में भी 17 परिवारों को वितरित किया गया था अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और अब भी 30 परिवारों को फिलहाल यहाँ दिया जाएगा। ये टीम है पूरी की पूरी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनके सेवक यहाँ गांव मातरश्याम में ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता करने आए हैं। और ये गरीब लोग खड़े हैं जिनको ये अन्न दिया जाएगा। तो बहुत ही सराहनीय एक भगवान रूपी पीड़ित सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाढ़ पीड़ित है। तो एक भगवान का रूप इस धरती पर उतर के आए हैं संत रामपाल जी, जो निस्वार्थ भाव से इन गरीबों को एक छोटे से बुलावे पर, जितना अब कहते हैं ना भगवान पर्चा देवे, ये पर्चा दिया है। सिर्फ 3-4 घंटे के बुलावे पर यहाँ पर ये राशन इन बाढ़ पीड़ितों को वितरित करने आए हैं। और मैं मेरे गांव मातरश्याम की तरफ से, मेरी तरफ से, और जितने भी पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत संत रामपाल जी के चरणों में नमन करता हूं। और इस पूरी टीम का जो दिन रात एक किए हुए हैं इन पीड़ितों के लिए, और पीड़ितों के लिए ही नहीं, इस देश में जब भी कोई विपत्ति आई है, कोई प्राकृतिक आपदा आई है, तो इन्होंने कदम से कदम बढ़ाकर सेवा की है लोगों की, पीड़ितों की। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्रों में बाढ़ है वहाँ पर लगातार सहायताएं पहुँचे, चाहे वो पाइप हो, मोटर हो, खाद्य सामग्री हो। संत रामपाल जी महाराज किसी को अब दुखी नहीं रहने देंगे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट वो संत रामपाल जी महाराज नहीं दे सकते। क्या कहेंगे फिर अब संत रामपाल जी महाराज के इन कार्यों को ले? संत रामपाल जी महाराज हमारे पूर्ण गुरु हैं, भगवान हैं। जैसे महाभारत में, रामायण में हम पहले देखते थे, छोटे छोटे थे जब आती थी ये टीवी पे, तो उस पे राम था, कृष्ण था, बोलते थे तथास्तु, वो वही चीज़ प्रकट कर देते थे। वो तो वहाँ देख रहे थे। लेकिन हमारे गुरुजी अभी जेल में तो जरूर हैं, लेकिन वो वहाँ से एक बार बोलते बेटा ये करना है, उसी दिन वही हो जाता है। इतनी शक्ति हमारे गुरुजी के वचन में है।
इस मदद के बाद ज्ञानपुरा गांव की हवाओं में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार गूंज रही थी। गांव ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया, भगवान का दर्जा। यह सम्मान किसी औपचारिक भेंट में नहीं, बल्कि हर ग्रामीण के दिल से निकली आवाज में था। रामपाल महाराज जी की साहेब उनकी ज्ञानपुरा खातर बहुत कुछ कर दिया। पानी उतर जाएगा, गेहूं बुआरा हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं होना था जी। हाँ जी, कहेंगे संत रामपाल जी महाराज। ईश्वर के तो भगवान सही नहीं, सरकार थी एक भी न चक्कर काट दिया हमने। कहाँ गए थे आप? हिसार बरुवाड़ा, डीसी तो रवि, कमिश्नर तो रवि, सब तो जाए पानी निकलवा दो है। हाँ बोला देखांगे, पर मैं तो यहाँ पर तो जानते अर्जी लाएगी भगवान के चलना में हो गया काम। माहौल है गाँव का? गाँव का माहौल बढ़िया जी। कह रहे हैं लोग संत रामपाल जी महाराज के विषय में। रामपाल जी सही काम कर दिया जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जयकार हो रही। जय जयकार जी पूरी जगह। हमारे काफी सहायता पहुंचाई थे, हमारी सारी फसल डूबी खड़ी थी, पानी बहुत ज्यादा थे। रामपाल महाराज की दया से सारा पानी निकासी हो जाएगी। पंचायत ने आश्वासन दिया से 20 दिन में सारा पानी काट देंगे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो इतनी बड़ी राहत सामग्री मिली, 20,000 फीट पाइप, 5 मोटरें, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम आभारी हैं। क्या कहेंगे आज आपके गांव को इतनी बड़ी राहत सामग्री मिली है? देखो जी, इसमें तो कहने वाली तो बातें कौन है। हाँ, कुछ भी कहने वाली बात नहीं थी। हमारे गांव के लिए तो बहुत बड़ा काम करते, बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। 20 दिन हो गए प्रशासन का अलग अलग घूम दिया उन्हें, हमने कुछ भी नहीं मिला। और अब इन्होंने, महाराज जी ने हमारी एक ही दिन में जो हमने चाहिए था वो दे दिया इन्होंने। हाँ, क्या सामान मिला है? पाइप मिले हैं, मोटर मिली है, केबल मिली है, और भी ये भी कहा है अगर जरूरत हो तो और ले लियो। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस रात के लिए? हम तो इसको भगवान का दर्जा देते हैं। हाँ, हम तो भगवान का दर्जा देते हैं महाराज को, और ये जुग जुग जीव है और ये सहायता करते रहो। ज्ञानपुरा के कई लोगों से बातचीत हुई, सभी यही कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान तुल्य हैं। ऐसा आपने क्या लगा, क्या आपके हृदय ने ये बात मानी कि ये बात आप क्या पाए? देखो मैं बताऊं, अगर भगवान भी जो गरीब की या मदद करे है बंदे की, तो भगवान ने करा है, तो ये भी तो मदद ही कर रहे हैं। मेरा गांव को नहीं, हमने ये जहाँ भी जो भी जहाँ दिक्कत आई है इस बाढ़ में, तो इन्होंने हर स्टेट में, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में काम करे। हाँ, राहत सामग्री जल्दी से जल्दी भेजी है। ये क्या लगता है आज जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा, कितनी जल्दी राहत मिल जाएगी गांव को? गांव को 15-20 दिन में राहत मिल जाएगी। गेहूं बिजाई हो जाएगी, अगली फसल? अगली फसल की बिजाई हो जाएगी। वो बिजाई तो होगी 2 महीने बाद में, फिर राहत मिल जाएगी। तैयार हो जाएंगे, किसान खुश हो जाएंगे। बिल्कुल खुश हो। दर्शकों, भी हमारे साथ गांव के और भी अन्य सदस्य हैं, जैसे पूर्व सरपंच जी हैं, ये ग्रामवासी, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर? रामपाल जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आपके ज्ञानपुरा को जो बाढ़ राहत के लिए सामग्री मिली है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उम्र बनाई रहे परमात्मा ही सत्साएगी। इतना तो पैसा तो प्रशासन 15 दिन हो गए, कुछ नहीं। ये गाँव आगे बच्चा दाने हो जाए, कणक बीज जाएगी, पानी निकल जाएगा। भगवान बहुत बढ़िया, इसे की दूसरा भगवान है। अगर काम कितनी मदद कर सके वो थोड़ी है, इसके लिए जितनी मदद है वो थोड़ी है। तो 15 दिन के हम जन को प्रशासन को नहीं लगा पानी नहीं कटा, ओड़े खड़े है। इतना सामान दे दिया महाराज जी, आना घंटे के अंदर दे दिया, कल गया सामान आ गया। बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। नाम अरपाल उर्फ लीला है, मैंने पढ़ा जमींदारा करा। हाँ जी, और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, इस मामला में रामपाल महाराज ने इतनी मदद करी है, इतनी कोई भी नहीं। आपका बेटा बेटी का माँ बाप भी नहीं कर सकता, सच्चाई तो यार। हाँ जी, मदद हुई आपकी मदद जी। 50 लाख रुपये नु कहते दे दिए, मानो सरकार के आगे गोडे रगड़ लिए सारा काम ने। 10 दिन हो गए झंडा ने, ना झूठ बोलते। 2 गाड़ी कदे, 3 कदे, 4 कदे, उन सरकार ने हमारे से मिलने ही नहीं टाइम को। हमारे वोटा से बने रहे, आप कैसे बने रहे हैं, उन्हें मिलने नहीं टाइम को। अफसर वहाँ जा रहा है बस, और कोई वहाँ नहीं। चमत्कार सब जमा चमत्कार जी, बहुत बड़ा चमत्कार है। सुने है, मदद करते देखे की बार है, सच्चाई है।
कल प्रार्थना हुई और आज सामान गांव में आ चुका, घर पे ही आ गया। हाँ जी, घर पर कंधे आ गया है। इतनी सोचते परे समान आ क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? है के गए जी, इसका गुण ही नहीं भूला जाएगा जी। इतनी मदद करी है कहीं सुनता बाहर है जी। माहौल है क्या, गांव के लोग क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखो जी, गांव तो पहले भी कहते महाराज मरते हुआ है, हूँ कि मैं कही जाऊँ महाराज एक महाराज से हुआ है। जे महाराज तो हो तो जी हैं पब्लिक के लिए, एक ज्ञानपुरा के लिए नहीं जी, बहुत देश में मदद करिए। एक हफ्ता हो गया वो अपना लग गया ना, एक हफ्ता में बहुत कुछ मदद करिए, कई करोड़ों का काम कर दिया। कई करोड़ों का काम तो वाकई हो गया, क्योंकि 15-20 गांव में लगातार मदद पहुंच चुकी है। किसी में छोटा मारा छोटा काम आ जाए, यहीं 50 लाख रुपये लगाइए जी, और बड़े काम में तो और भी गणे लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है जुग जुग बसियो है, अच्छा लिया समाज के लिए बहुत अच्छा काम है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और दर्शकों यहाँ पे अभी देख सकते हैं सामान उतर रहे हैं। ये 5 जो मोटरें की थी, इधर दिखाई एक बार, ये पूरी पैक हैं। ये पूरी पैकिंग जो लकड़ी का कवर है उसमें है, जिससे आने जाने में मोटरों को कोई दिक्कत ना हो। और ये सारा सामान जो है यहाँ पर ज्ञानपुरा में उतारा जा रहा है। जो भी मोटर और उसमें पाइपों की फिटिंग के लिए है, ग्रामवासी साथ में सहयोग करके उतरवा रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी जो मदद हुई आज ग्रामवासी बहुत खुश हैं। और इनका भी प्रयत्न है कि जल्दी से जल्दी गाँव का पानी निकाला जा सके। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये गाड़ी एक यहाँ पर अभी लदी खड़ी है, बाकी की गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर खाली कर दी गई हैं खेत में। इधर जो 8 इंची का जो पाइप है 20,000 फीट वो यहाँ पर उतार दिया गया है। ग्रामवासियों ने, सरपंच जी ने यहीं पे उतरवाया, वो अपनी जगह पे अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे पानी निकालना है वहाँ वहाँ पहुँचा कर अलग अलग जगह मोटरें पहुँचा देंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो पाइप सारे आ चुके हैं और एक दिन के अंदर ही, और मजबूत क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने फैक्ट्री जो ओनर है उनको स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पाइप पानी के दौरान जब इनसे पानी निकासी होगी तो पाइप फूले ना, फटे ना, किसी भी प्रकार का लीकेज ना हो। तो उस हिसाब से बढ़िया क्वालिटी का जो माल इनमें लगाया जा रहा है, फैक्ट्री मालिक को नंबर 1 क्वालिटी का ये पाइप बना कर दे रहे हैं। वो आज सारे पाइप यहाँ पर ज्ञानपुरा के जो और ज्ञानपुरा के लिए जो था वो यहाँ पर आ चुका है। तो दर्शकों, ज्ञानपुरा में जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा वो यहाँ पर आ चुका है। क्या क्या सामान है, एक बार हम सेवादारों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी, ज्ञानपुरा में संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेजा है, तो क्या क्या है, किस क्वालिटी का है, और किस जो सामान है वो कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाएगा? देखिए, ज्ञानपुरा पंचायत समिति थी जो गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना भेजी उन्होंने। अगर हमारे को गुरुजी बाढ़ का पानी निकालने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत है। उस सामग्री में 5 मोटरें 20 HP की हैं। 5 क्या कंपनी है मोटरों की? ये कलौस्कर कंपनी की है जी, A1 कंपनी कलौस्कर। और 5 स्टार्टर हैं बड़े, इसी की कैपेसिटी के स्टार्टर हैं। और इन्होंने केबल की प्रार्थना की थी 1600 फुट की। ये 1500 फुट का बंडल रोल है, 100 फुट ऊपर रखी है जी, आप देख भी रहे हो। और ये बाल्टियों में जो डिब्बों में सामान रखा है, ये सोलोचन बोलते हैं, जो पाइप को आपस में चिपकाता है। और ये आंधी हैं जो लाइन को जोड़ती हैं। ये रोड्यूसर हैं, ये रोड्यूसर है जी। ये पाइप को और वाल को बीच में आता है, वहाँ यूज करा जाता है। वे क्लिप हैं, ये वाल है जो बीच में लगाई जाती है। और भगवान की दया से आज जो इन्होंने जितनी प्रार्थना पत्र गुरुजियों के चरणों में भेजा था वो लगभग सारा सामान यहाँ हो गया है। थोड़ा गाड़ी रास्ते में खराब होगी, उसमें एक स्टार्टर के और मोटर के बीच में जो केबल लगती है वो उस गाड़ी में है। वो जैसे ही गाड़ी आ जाएगी यहाँ पे वो सामान पूरा करा दिया जाए। तो आज लगभग अभी तक कितने गाँव में आप ये सामान पहुँचा चुके हैं? 12-13 गाँव में ये सेवा संपन्न हो चुकी है गुरुजियों की दया से। जितनी उन्होंने प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में भेजी थी, जितना सामान की वो लगभग सारा सामान उन गाँवों को, पंचायत को गुरुजियों की दया से, गुरुजियों की तरफ से दे दिया गया जी। इतना ही नहीं, आज पहले तो वहाँ गए थे बिठमड़ा, वहाँ पे पूरा सामान दिया गया था जितनी प्रार्थना उन्होंने गुरुजियों के चरणों में की थी। आज अभी यहाँ है ज्ञानपुरा में। और इसके बाद
जब बयाना फेड़ा में जाएंगे, वो कुछ प्रार्थनाएं हैं उनकी गुरुजियों के चरणों में जो उन्होंने लिख के दिया था। वो सामान भी गाड़ियों में लोड है, वो अभी पूरी पंचायत को सौंप के गुरुजियों की दया से वो सेवा भी संपन्न हो जाएगी। मतलब ये लाखों करोड़ों का सामान जो है एक दिन में आप 2-2, 3-3, 4-4 गाँव में ये सामान पहुँचा रहे हैं। देखिए, ये हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। ये पूर्ण परमात्मा की पहचान होती है। जो बच्चे उनके पुकार करते हैं, उस पुकार को वे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी भगवान वे पूरी करते हैं जी। जीव का बहुत नहीं किसी की पुकार को पूरी कर सके जी। बहुत बहुत सत साहेब जी। पहले तो मैं इनको सत साहेब बोलता हूँ। और सभी ग्रामवासी ज्यादा परेशान चल रहे थे 15-20 दिन से। और हम डीसी एडीसी से मिले, एसडीएम से मिले, बीडीओ से मिले और तहसीलदार साहब से मिले, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ित एरिया को पाइप और पाइपलाइन सभी चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। और हम कल गए, वहां जाने के बाद हमें फुल इज्जत मिली। और इज्जत मिलने के बाद 24 घंटे का अल्टीमेट दिया। और अल्टीमेट के तहत यहाँ पर 20,000 फुट पाइप और 20 HP 5 मोटर 20 HP की और 1600 फुट डोरी संत रामपाल जी महाराज ने व्यवस्था कर दी यहाँ पे। मतलब पता कैसे चले अबे संत रामपाल जी महाराज स्त्रियां का सामान भी देने लायक रहे? मैं ज्यादातर बरवाला रहता हूँ और मुझे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है। और बाढ़ पीड़ित एरिया को वो जितना भी सामान है वो उनकी व्यवस्था करे। तो गाँव वाले में ये किसा के हौसला है, देखो के पानी उतरने का है कि देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, सामान आ गया, सामान के साथ ही सारा पानी निकल जाएगा। और पहले सामान नहीं था तो पानी कैसे निकालें। और इससे मैं संत रामपाल जी महाराज को एक कोई भगवान का दर्जा देता हूँ। हम बहुत ज्यादा परेशान थे इस चीज के लिए। और रामपाल जी महाराज ने हमारे 20,000 फुट पाइप कोई छोटी 16-17 लाख रुपए का सामान भेजा। वो हम तो उनको नमन करते हैं। आज ज्ञानपुरा गांव में 20 दिन की निराशा छोड़ चुकी है और उम्मीद की एक नई सुबह हुई है। गांव के हर कोने में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है और पूरा गांव इस अभूतपूर्व मदद के लिए खुश है।